Hello my lovely students. So today's lecture is about the mechanism of substitution reaction, that is the nucleophilic substitution reactions mechanism. आपको पता होना चाहिए कि जो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है, वो दो तरह से होती है। मतलब उसमें जो आप मैकेनिज्म दो तरह की मैकेनिज्म्स आप उसमें देखते हो। यूज फर्स्ट मैकेनिज्म होती है SN1 मैकेनिज्म की, जो रिएक्शन है वो थ्रू द SN1 पाथवे से जा रहा है। दूसरी होती है SN2 का मतलब क्या होता है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। देखो द सब्सटीट्यूशन, ओके, एज फॉर द सब्सटीट्यूशन एंड N फॉर द न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, N फॉर द न्यूक्लियोफिलिक। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होनी है तो इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव लविंग, ठीक है, वो होता है पॉजिटिव लविंग। अगर वो पॉजिटिव लविंग होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव लविंग होता है, पॉजिटिव जहाँ पर चार्ज है वहाँ उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसका मतलब खुद वो कैसा होगा, खुद वो नेगेटिव होगा, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसे NU नेगेटिव लिखा जाता है, जो कि आपको पहले भी बताया गया था। ओके, नाउ मैकेनिज्म तो आपकी SN1 SN2 थी, तो SN2 हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। नाउ 2 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर 2 का मतलब है बायोमोलिकुलर। ओके, बायोमोलिकुलर। देखो बायोमोलिकुलर का क्या मतलब है कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 है। मॉलिक्यूलैरिटी का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कितनी है, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो ये मॉलिक्यूलैरिटी है ये किसकी होती है। अगर तो देखो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जैसे कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है SN2, ठीक है, बेशक SN2 लिखा होता है बट ये जो रिएक्शन है वो किस में होती है, वो सिंगल स्टेप में होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। बेशक 2 है पर उसका ऑपोजिट सिंगल स्टेप में होती है, ठीक है। नाउ सिंगल स्टेप में जो रिएक्शंस होती थी उसमें हम बोलते थे कि जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वही ऑर्डर होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें करनी है। और दूसरी बात जो ये यहाँ पर लिखा होता है जैसे 2 and 1 वो मॉलिक्यूलैरिटी होती है, जैसे SN2 बायोमोलिकुलर होती है और जो SN1 होती है वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलैरिटी देखते हो आप, ये किसकी देखते हो, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, तो क्या देखना है, मॉलिक्यूलैरिटी किसकी देखनी है, फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, सिंस इसमें एक ही स्टेप होता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, इसीलिए ज़्यादा इसमें उतने पंगे नहीं पड़ते हैं। बट जब SN1 की बारी आएगी तो मैं बताऊंगी कि मॉलिक्यूलैरिटी 1 क्यों है। 1 इसीलिए है क्योंकि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। ओके, नाउ हमें पता चल गया SN2 जो मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है और वो जो रिएक्शन है वो बायोमोलिकुलर होती है। मतलब उसमें जो आप के जो रिएक्ट कर रहे हैं, एक ही जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है उसमें जो रिएक्ट कर रही है स्पीशीज वो कितनी है, वो 2 है, ठीक है। उसी वजह से ये ऑर्डर क्या है, ऑर्डर भी इसका 2 हो गया। मतलब जो SN2 आप बोल सकते हो वो कौन सी होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी होती है। ओके, नाउ हम इसके रिएक्शन में चलते हैं कि रिएक्शन कैसी होगी। तो ध्यान से देखना, रिएक्शन अगर देखें रिएक्शन कैसी होगी, SN2 मैकेनिज्म में रिएक्शन देखते हैं। तो सपोज हम ले लेते हैं एक रिएक्शन OH नेगेटिव जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव अगर हम लेंगे और उसको रिएक्ट करेंगे हम मिथाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड मतलब CCl लगा है और इस तरह से हम इसे डैश एंड वेज में बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर डैश लगा दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वेज लगा दिया और हाइड्रोजन लगा दिए। नाउ देखो जो ये डैश एंड वेज होता है, अगर जिसे नहीं पता तो बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। अगर ये वेज है, वेज का मतलब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो आपकी तरफ आ रहा है। मतलब अगर ये प्लेन ऑफ पेपर है, CH एंड Cl जो है वो इस प्लेन में है, पेपर के ऊपर इमेजिन करो ये वाले है CH एंड Cl, जिसमें नॉर्मल बॉन्ड्स है वो होते हैं प्लेन में, मतलब वो पेपर में है।
जो ये वाला H है जो सॉलिड वाला है जिसे वेज कहा जाता है, वो क्या है, वो जो आपका पेपर है उससे ऊपर को निकलता आ रहा है, मतलब इस तरह से है, वो ऊपर आपकी साइड है। और जो ये डैश में हाइड्रोजन है दैट मीन्स वो क्या है, वो जो ये पेपर है उसकी पीछे वाली नीचे वाली साइड है, अंदर को जा रहा है, जो कि हमसे दूर जा रहा है। ओके, इसका मतलब ये होता है डैश एंड वेज रिप्रेजेंटेशन का। तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, इसमें एक सॉल्वेंट डालते हैं दैट इज़ द एसीटोन। ठीक है, एसीटोन डालते हैं। वो क्यों डालते हैं, क्योंकि हमें SN2 रिएक्शन में एक और चीज़ होती है, हमें एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। देखो अब एप्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जो कि प्रोटोन ना दे। ठीक है, जो प्रोटोन आपको ना दे वो वाला सॉल्वेंट। और प्रोटोन कौन सा नहीं देता है, एसीटोन क्यों है ये, एसीटोन एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि एसीटोन इज दिस वन। ओके, एसीटोन एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक है, पोलर क्या चाहिए हमें, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। और ये क्यों है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव पोलैरिटी, तो कार्बोनाइल कार्बन की वजह से आ गई। बाकी जो बचा यहाँ पर बोल रहे हैं कि एप्रोटिक होना चाहिए। एप्रोटिक का मतलब जिसमें जो कि हाइड्रोजन ना दे, जो हाइड्रोजन आपको रिएक्शन में ना दे। तो यहाँ पे कहीं पर भी ये हाइड्रोजन रिएक्शन में नहीं देगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि इसके पास तो 6 हाइड्रोजन्स है बट ये पोलर नहीं है, ये वाले हाइड्रोजन जो सॉल्यूशन में है वो नहीं दे सकते। क्योंकि देखो जो हाइड्रोजन जाता है वो कैसे जाता है, जैसे O के साथ हाइड्रोजन लगा है, तो अगर ये पोलर हो जाएगा तभी ये हाइड्रोजन सॉल्यूशन में निकलते हैं। मतलब हाइड्रोजन सॉल्यूशन में कौन से निकलते हैं, मेनली जो कौन से हो, जो पोलर हो। अब ये जो है CH3 के वो पोलर वाले हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए इसे कहा जाता है ये पोलर तो है बट एप्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब हाइड्रोजन नहीं दे रहा है वो रिएक्शन में। ऐसे हमने जो आपके सॉल्वेंट होंगे वो लेने हैं, तो हमने यहाँ पर एसीटोन ले लिया। अब क्या होता है, देखो अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे पोलैरिटीज़ लिख लो। क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा नेगेटिव यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब 2 केसेस थे हमारे, ये यहाँ से आगे से भी अटैक कर सकता था, न्यूक्लियोफाइल जो है वो आगे से भी अटैक कर सकता था। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर अगर इस तरह से है कार्बन एंड यहाँ क्लोरीन है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है, तो आप देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल आगे से भी तो अटैक कर सकता था, यहाँ से मतलब जाना तो इसको कार्बन के पास है, यहाँ से भी तो अटैक कर सकता था। ये पीछे से अटैक क्यों करेगा, इसीलिए क्योंकि अगर आगे से ये अटैक करेगा उसके पाथ में क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसपे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है ना। नेगेटिव एंड नेगेटिव यहाँ पे रिपल्शंस होगी। इसी चीज़ को कम करने के लिए क्या करा जाता है कि पीछे से बैक साइड अटैक होता है। याद रखना, क्या न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, ओके, दिस इज द सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पे कोई रिएक्शन हो रही होती है, जिस पे रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, जो जिसका नाम है, नाम क्या है इसका, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, दिस इज द मिथाइल क्लोराइड। अब इस पे रिएक्शन हो रही है, अब कहाँ से अटैक आएगा, बैक साइड अटैक होगा। तो यहाँ पे बैक साइड अटैक कहाँ से हुआ कि ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है इसने यहाँ पे इस वाले कार्बन पे अटैक कर दिया बैक साइड। और बैक साइड कहाँ से, क्लोरीन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक होता है, बिकॉज यहाँ पे नहीं तो रिपल्शन होनी थी। अब क्या होता है, देखो पहले ही मैंने बताया है SN2 की खास बात की ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप में हो जाती है। ठीक है, तो सिंगल स्टेप में तो होती है बट साथ ही में एक ट्रांजिशन स्टेट भी देखने को बीच में मिलती है। देखो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, जिसमें कि बॉन्ड्स जो पुराने हैं वो टूट रहे हैं और जो नए हैं वो बन रहे हैं। मतलब एक्चुअली में टूटा नहीं है बॉन्ड, मतलब टूटने के कगार पे है। ठीक है, ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट में वो ट्रांजिशन दिखाया जाता है। तो वही इसके बाद आएगा कि यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाई जाती है जो क्या है, जिसमें कि OH क्या है, यहाँ कार्बन के साथ, जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ यहाँ बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर क्या है, OH जो है यहाँ पे डैश हमने कर दिया, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इसकी वजह से जब ये अप्रोच कर रहा है इस कार्बन को, तो क्या होगा, इसके लिए स्पेस देने के लिए, ताकि ये थोड़ा कार्बन को अप्रोच ठीक से कर पाए, और जब ये बॉन्ड बना रहा है
तो क्या होगा कि जो ये कार्बन अभी टेट्राहेड्रल शेप में लगा था, इसके ये जो तीन जो ग्रुप लगे होंगे कार्बन के साथ, दिस एंड दिस, वो क्या होंगे, वो अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि वो एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, तीनों एक प्लेन में है, इसीलिए हमने सॉलिड बॉन्ड्स बना दिए। ओके, बाकी ये इस तरह से रीअरेंज हो जाएगी और क्या होगा, जो क्लोरीन है वो भी, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड वो भी ब्रेक होने वाला है, इसीलिए हमने डैश लगा दिया। ओके, नाउ हमने डैश कहाँ लगाया है, जो बॉन्ड क्या है, ये वाला बॉन्ड कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे भी डेल्टा नेगेटिव है, और जो कार्बन एंड क्लोरीन का जो पुराना बॉन्ड है वो आपका टूट रहा है, तो हमने ये बता दी दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जिसमें कि आपका जो चीज़ आपकी ट्रांजिशन में है वो दिखाई जाती है, और ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, यूजुअली स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, स्टेबल ना होने की वजह से क्या हो जाता है कि ये इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे ही बनती है वैसे ही आगे प्रोडक्ट दे देती है। ठीक है, इसीलिए क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ऐसे ना सोचना कि 2 एरोस लग रहे हैं कि ये डबल स्टेप होगी या फिर 2 स्टेप रिएक्शन होगी। नो, दिस इज द सिंगल स्टेप रिएक्शन, कि एकदम से न्यूक्लियोफाइल लगा, एकदम से आगे क्या हुआ, अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही ये लगा, यहाँ से ये जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप क्या होता है, जो रिएक्शन में लीव कर जाते हैं। क्लोरीन इज अ लिविंग ग्रुप। ठीक है, हेलोजेंस हलाइड्स क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। अब क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो ये यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा, मतलब Cl नेगेटिव बाहर रिएक्शन मिक्सचर में निकल जाएगा, और आपके पास क्या होगा, आपके पास ये मिल जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ही ये निकलेगा वैसे ही ये जो हाइड्रोजन्स हो गए वो क्या हो गए, वो दूसरी तरफ को चले जाएगी, मतलब वो थोड़े बेंड हो जाएंगे। तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा यहाँ पर OH। ठीक है, OH कार्बन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका डैश में हाइड्रोजन मिल गया, एंड यहाँ पर वेज में आपका क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपको ये मिल गया, दिस इज द प्रोडक्ट जो आपको चाहिए था, दिस इज द मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल आपको मिल गया थ्रू द SN2 रिएक्शन, और ये कौन सी होती है, दिस रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। याद रखना, सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है कौन सी, SN2। ठीक है, SN2 क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। 2 का मतलब क्या होता है कि कितने, कि उसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, कितने जो आपके रिएक्टेंट्स है उस पर रेट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 2 है। इसका क्या मतलब है, यहाँ से पता चला कि हमारी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 2 है, दैट मीन्स जो रेट होगा वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से तो सबसे पहले ये सीख लो कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है। और एक और चीज़ आपने देखी होगी कि अभी जो हाइड्रोजन्स इधर को थे, इधर को झुके हुए थे, वो प्रोडक्ट में देखो वो अब क्या है, वो बिल्कुल दूसरी तरफ झुके हुए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इसे क्या कहा जाता है, इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आपका अम्ब्रेला होता है, जैसे ज़्यादा हवा चल जाए तो क्या हो जाता है, वो अपसाइड डाउन हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है। उसी तरह कुछ आपको देखने को मिल रहा है कि अभी आपकी इधर को थी ये हाइड्रोजन की जो इंक्लिनेशन है, फिर बाद में क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक से आपकी ये वाली जो आपके हाइड्रोजन थे ये उस तरफ को चले गए। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी इन्वर्ट हुई है। कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि स्पेस में आपके जो एटम्स है वो किस तरह से अरेंज्ड है। ओके, यहाँ पे वो जो अरेंजमेंट है इन द स्पेस वो अलग है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है। ठीक है, ऑपोजिट इसमें अरेंजमेंट है ऑफ द एटम्स। इसीलिए कहा जाता है कि ये यहाँ पे SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होती है कॉन्फ़िगरेशन की, ये भी आपको याद रखनी है। ओके, वही चीज़ बोली जा रही है, सॉलिड वेज जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बॉन्ड कमिंग आउट। सॉलिड वेज जो आपका है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका बॉन्ड जो बाहर को आ रहा है। ठीक है, और ये जो डैश है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो बॉन्ड है वो आपके पेपर के अंदर जा रहा है। ठीक है, बाकी ये क्या है, ये आपके क्या है, ये प्लेन में है, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, नाउ नोट रिएक्शन बिटवीन CH3Cl एंड OH जो आपको गिवन है, आयन यील्ड मिथेनॉल एंड क्लोराइड आयन थ्रू द SN2। ठीक है, और ये क्या है, अगर SN2 है, मॉलिक्यूलैरिटी 2 है और ऑर्डर भी इसका 2 होता है, तो क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, दैट मीन्स ऑर्डर आपका इसका 2 है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है SN2 मैकेनिज्म की। दैट मीन्स रेट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। देखो, अगर आपको पता है अगर ऑर्डर 2 होता है, दैट मीन्स क्या है कि आपका जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
कि अगर ऐसी बात है कि ऑर्डर इज इक्वल टू 2, जो कि हमें यहाँ से पता चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, रेट जो इक्वेशन आप लिखोगे रेट लॉग की, तो उसमें वो कैसा एक्सप्रेशन आएगा, रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। और देखो अब रेट किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट की, ओके, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी रेट डिपेंड करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमें पता चला कि जो रेट है वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब स्पीड ऑफ द जो रिएक्शन, रेट क्या होता है, रेट होता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, साथ में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, ओके, कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, वो कैसा रिएक्ट कर रहा होगा। यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलती है। तो यहाँ से आपको ऑर्डर पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और मॉलिक्यूलैरिटी जो है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलैरिटी वो कितनी हो जाएगी, वो भी आपकी 2 हो जाएगी, क्योंकि क्या है, सिंगल स्टेप है। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर सेम क्यों हुआ, बिकॉज आपका सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, और उसमें जो मॉलिक्यूलैरिटी होगी वही आपका ऑर्डर भी बन जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर मान लो जो रिएक्शन है अगर 2 स्टेप में हो रही है, तो आपको देखना पड़ता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, स्लो स्टेप कौन सा है, तो उसमें मॉलिक्यूलैरिटी आप देखते हो, ओके, जो कि SN1 में हम करेंगे, ओके। यहाँ पे ये याद रख लो कि दोनों के लिए वैल्यू 2 है इसमें। अब हम आते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SN2, कि डायग्राम से हमें कैसे पता चल रहा है और रिएक्शन किसकी हो रही है, OH नेगेटिव एंड CH3Cl, वही रिएक्शन जो हमने पहले की थी, ठीक है। और किससे हो रही है, थ्रू द SN2 मैकेनिज्म। तो OH को यहाँ पे इस तरह से न्यूक्लियोफाइल को डिनोट करा है, ऑक्सीजन को रेड दिखाया है और हाइड्रोजन को ब्लू दिखाया है, CH3Cl को भी ऐसे दिखाया है, क्लोरीन ग्रीन में है एंड ब्लैक में आपका कार्बन है, एंड यहाँ पे ब्लू वाले डॉट जो आपको दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन है। अब क्या हो रहा है, वही चीज़ देखो कि यहाँ से ये अटैक कर रहा है, यहाँ से ये अटैक कर रहा है कार्बन पे, बैक साइड अटैक हो रहा है, और उसके बाद जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है थोड़े टाइम के लिए, वो क्या होती है, उसमें जो नए बॉन्ड है उसको भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो पुराना बॉन्ड है आपका दिस एंड दिस, वो देखो वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और क्या होता है, मीनवाइल जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करता है, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, जो यहाँ पे कार्बन के साथ जो ग्रुप्स लगे होंगे वो क्या होंगे, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे सो दैट वो वन प्लेन में आ जाए, कि ये एक ही प्लेन में है, ओके। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप नहीं बोल सकते, इसी में ये एक ही स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट तो जस्ट दिखाने का मोटिव है कि ट्रांजिशन, बोलने का ही मतलब है कि ट्रांजिशन में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड परमानेंटली यहाँ पे बन जाएगा, तो आपके पास ये बन गया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली क्या है कि यहाँ पे क्लोराइड आयन बाहर को निकल गया है, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से लग गया इसके साथ, तो जो ये हाइड्रोजन्स थे, मतलब कोई भी ग्रुप हो गए, ये जो कार्बन के साथ अटैच थे, जो सेम प्लेन में थे, अब क्या हो गए, वो इससे दूर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि क्या है, बेटर स्पेसिंग के लिए, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इनको अप्रोच कर रहा है, तो ताकि क्राउडिंग भी वगैरह भी कम हो, तो ये क्या कर देते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में झुकाव कर लेते हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताओ, हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है कि यहाँ पे अगर ये इस तरह से इंक्लाइंड थे, ठीक है, हाइड्रोजन्स इस तरह से इंक्लाइंड थे, अब रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है प्रोडक्ट में, वो दूसरी तरफ को देखने को मिले। इसे कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन, वाल्डन की कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होना, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये लाइक एन एम्ब्रेला, कि क्या हुआ, पहले ये अपसाइड डाउन हो गया, कि पहले इधर को खुला था अब उधर को खुल गया, और कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन R एंड S कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी होगी, अगर इसकी R होगी तो इसकी S हो जाएगी, इसकी S होगी तो इसकी R हो जाएगी, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है इन द केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन SN2 की क्या क्या हुआ, ठीक है, जो भी हमने किया उसके बारे में डिटेल है। The incoming nucleophile interact with alkyl halide and nucleophile will attack from the back side. देखो सबसे important back side से attack तो होगा of the alkyl halide, yes, from opposite side of the halogen, और opposite side भी किसकी, halogen की opposite side से आपका attack होगा। यहाँ पे ये वही चीज़ बताई जा रही है, अगर आपका यहाँ पे मिथाइल आपका क्या है, it is the methyl chloride, और अगर आपकी रिएक्शन सपोज फ्रंट साइड से होती है, ठीक है,
फ्रंट साइड से होती है। यहाँ पे फ्रंट साइड से अगर आपका अटैक होता है, सपोज इस तरह का कि आप यहाँ पे अटैक कर रहे हो, सपोज यहाँ पे तो नेगेटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव के पास जाने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पर क्या होगी, दिस एंड दिस में रिपल्शन हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि रिपल्शन हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, इसीलिए फ्रंट साइड अटैक नहीं होता। दूसरी तरफ से हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने कर लिया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो लगा दिए बट क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है एंड न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, बैक साइड अटैक कर रहा है। कौन सा कर रहा है, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। ठीक है, बैक साइड अटैक पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बैक साइड से अटैक कर रहे हैं। अब यहाँ और यहाँ रिपल्शन नहीं होगी, सो दिस अटैक इज फेवरेबल। वही बताया गया है कि क्यों बैक साइड से अटैक होता है। इन द ट्रांजिशन स्टेट ओल्ड बॉन्ड्स विल बी ब्रेकिंग, और ओल्ड बॉन्ड कौन से है, कार्बन और हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्मिंग। न्यू बॉन्ड कौन सा है, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बन रहा है साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो साइमल्टेनियसली साथ में जो बॉन्ड्स है पुराने वो टूट रहे हैं, नए बॉन्ड साथ में बन रहे हैं, और ये साइमल्टेनियसली चीज़ हो रही है। And at last halide ion will be removed and nucleophile will be attached to carbon। और at last क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, वही चीज़ बताई गई है थ्योरी की न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल आपका अटैच हो जाएगा। Now SN2 is a bimolecular reaction, हमें पता है molecularity 2 है। ठीक है, molecularity 2 है और क्या है, since it is a single step reaction, आपको पता होना चाहिए SN2 बेशक लिखा है SN2 का मतलब है बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, बट जो स्टेप होगा वो सिंगल स्टेप होगा, ऑपोजिट करना है। ठीक है, SN2 में आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है एंड आपकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 2 है। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली रिएक्ट करने वाले 2 है, इसका मतलब मॉलिक्यूलैरिटी 2 है और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो हमने देखा है सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए हमेशा याद करना कि जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वही ऑर्डर होता है, नहीं तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलैरिटी ही ऑर्डर है। अब रेट, अगर ये ऑर्डर 2 है तो हम रेट भी लिख सकते हैं, वही दोबारा से लिख रहे हैं, रेट इज इक्वल टू के एंड उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल। अब देखो सबस्ट्रेट के ऊपर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो क्या है, ऑर्डर क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो यहाँ पे पावर्स होती हैं उनको प्लस कर देते हैं। ठीक है, मीन्स रेट डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पे भी आपका डिपेंड कर रहा है रेट। ओके, now another point is SN2 is a single step reaction, it goes through the transition state, it has no intermediate। देखो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में बहुत फ़र्क होता है। इंटरमीडिएट तो एक स्पीशीज़ होती है जो एक्चुअली वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, बट ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट वेरी अनस्टेबल होती है और जैसे ही बनती है वैसे ही आगे प्रोडक्ट दे देती है, तो ये निग्लेजेबल इसका रोल होता है ट्रांजिशन स्टेट का, इसीलिए इसे सिंगल स्टेप रिएक्शन कहते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट पे भी जाके रुकती नहीं, ये क्या करती है, आगे प्रोडक्ट दे देती है। सो इस जो मैकेनिज्म है SN2 की, उसमें याद रखना है इसमें आपका कोई भी आपका इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता। ओके, इन द ट्रांजिशन स्टेट ग्रुप अटैच टू कार्बन विल बी द इन द सेम प्लेन। वो आपको बता दिए, वो जो 3 हाइड्रोजन थे वो सेम प्लेन में थे, वाइल CX विल बी ब्रेकिंग एंड कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। ओके, वही थ्योरी है जो आपको समझाई है। नाउ SN2 रिएक्शन रिक्वायर्स पोलर ए प्रोटेक सॉल्वेंट, वही चीज़ कि जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो पोलर होना चाहिए, ए प्रोटेक होना चाहिए, जैसे कि एसीटोन में ये पोलर होता है इसकी वजह से, एंड ए प्रोटेक मतलब जो कि हाइड्रोजन ना दे। प्रोटेक होता तो इसका मतलब प्रोटॉन दे रहा है, प्रोटॉन क्या होता है, H पॉजिटिव, जो कि H पॉजिटिव दे, H पॉजिटिव जो ना दे वो होता है ए प्रोटेक सॉल्वेंट। नाउ SN2 ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, वही वाली चीज़ जैसे हमने अम्ब्रेला की करी थी, पहले हाइड्रोजन इधर को है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन उधर को जा रहे हैं। देखो, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, द 3 हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बन कम्स इन 1 प्लेन। तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनाती हूँ जो आपने पीछे करी थी। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है इसमें, यहाँ पर इस तरह से ये जो 3 हाइड्रोजन थे पहले वो इधर को लग गए। अगर बनाना चाहो तो पूरा भी बना सकते हो, जैसे कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन थे, यहाँ पे क्लोरीन था। अब न्यूक्लियोफाइल क्या आया, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ से अटैक किया पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव।
ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा है और यहाँ का बॉन्ड टूट रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन 5 बॉन्ड्स बना रहा है, ठीक है। तभी ये अनस्टेबल होती है और बहुत कम टाइम तक ये रहती है ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ट्रांजिशन स्टेट बना देगा और न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आएगा वो उसमें क्या करेगी, ये तीनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे सो दैट इसको थोड़ा एडजस्ट कर ले। बाद में क्या होगा, जब ये निकल जाएगा यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन्स है वो क्या हो जाएंगे, ये इससे दूर इधर को झुकना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और साथ में आपका क्या है, जो क्लोरीन है वो निकल जाएगा। अब वही बात बोल रही है यहाँ पे, इसकी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इधर को हाइड्रोजन इधर थे, उधर को हाइड्रोजन उधर को जा रहे हैं, ठीक है। As the attacking nucleophile approaches closer to the carbon, the CH bonds keep moving in the opposite direction till nucleophile is attached to the carbon, ठीक है। तो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में झुकना शुरू कर देंगे और जो लिविंग ग्रुप है जो कि हेलोजन है, हैलाइड आयन, वो डिपार्ट कर जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, हम देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड हो जाएगी, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन पहले थी उसकी उल्टी हो जाएगी। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन होता है कि स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह से है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम inverted in same way as the umbrella is turned upside down or inside out, ठीक है। जैसे अम्ब्रेला होता है, बहुत ज़्यादा आपकी विंड चल रही है तो क्या होता है, वो नीचे था, ऐसा था अम्ब्रेला, ठीक है। उसके बाद वो इन्वर्ट हो गया, वो ऊपर को आ गया। यही अम्ब्रेला इफेक्ट इसमें भी होता है, दैट मीन्स कि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इन द सेम वे एज द अम्ब्रेला इनसाइड आउट वो क्या हो जाएगा, वो फ्लिप हो जाएगा व्हेन कॉट इन द स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। वही चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लो कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, आपने देखा होगा SN2 जो रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन में आपने देखा होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन में कि जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर भी और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि स्पीड कैसी होगी रिएक्शन की। तो न्यूक्लियोफाइल याद रखना SN2 रिएक्शन में शुड बी स्ट्रॉन्ग। SN2 वाली रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग वाला होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग, आप पूछोगे स्ट्रॉन्ग क्या होगा, जो नेगेटिवली चार्ज हो गए, जिन न्यूक्लियोफाइल में डायरेक्ट आपको नेगेटिव दिख रहा होगा, वो क्या होगे, वो आपके SN2 देंगे, ठीक है। और जो SN2 रिएक्शन होगी उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन से यूज़ होंगे, जिनमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वालों का मतलब कि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पावरफुल है। Now nucleophile are used instead of कौन से नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। देखो न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। और क्या है, आपको पर न्यूक्लियोफाइल कौन से लेने हैं, आपको लेने हैं नेगेटिवली चार्ज, जैसे OH नेगेटिव हो गया, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल लेने हैं अगर आपको SN2 रिएक्शन करवानी है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आपको नहीं लेने होते हैं, ओके। अब हम आते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, जो लास्ट के अभी 2 बचे हैं बस, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है SN2 की, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स कि स्पीड ऑफ SN2 जो रिएक्शन है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। अब देखो स्टेरिक हिंड्रेंस कैसे, न्यूक्लियोफाइल आपको पता है बैक साइड अटैक कर रहा है अल्काइल हैलाइड्स में, ओके। तो यहाँ पर जो कार्बन के साथ जो यहाँ पे ये ग्रुप्स अटैच्ड है, तो ये ग्रुप्स देखो, ग्रुप्स हाइड्रोजन भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बड़े से बड़ा ग्रुप भी हो सकता है। तो हमने बोला कि अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब या फिर क्राउडिंग अगर यहाँ पे ज़्यादा होगी, मान लो यहाँ पे बहुत बड़े ग्रुप्स लगे हैं, तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी कार्बन तक पहुँचने के लिए। तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, होगी नहीं या तो बहुत ज़्यादा स्लो होगी। तभी कहा जा रहा है कि रेट ऑफ द जो SN2 रिएक्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड कार्बन। देयर शुड बी लेस क्राउडिंग हेयर, इस पार्ट में लेस क्राउडिंग होनी चाहिए। सो ग्रुप अटैच टू कार्बन शुड बी लेस बल्कि, तो कार्बन के साथ जो ग्रुप्स हो गए वो आपके क्या होने चाहिए, लेस बल्कि होने चाहिए, ओके। तो इसी चीज़ को देखते हुए हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकाला है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि देखो जो एल्काइल आपने लिया है वो किस किस तरह का हो सकता है। मिथाइल हैलाइड सबसे बेसिक जो अभी तक पढ़ा है कि कार्बन के साथ सिर्फ
जो तीनों है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे, दिस इज द मिथाइल हैलाइड। अगर यहाँ से न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, बहुत कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ द जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होगी, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच करेगा, इजीली रिएक्शन विल बी परफॉर्म्ड। नाउ 1 डिग्री प्राइमरी हैलाइड, देखो प्राइमरी हैलाइड क्या होते हैं, प्राइमरी हैलाइड वो होते हैं एक्स, मतलब जो हैलाइड के बिल्कुल साथ वाला जो ये कार्बन है, ठीक है, उससे कितने कार्बन और अटैच्ड है उससे कहते हैं 1 डिग्री या फिर प्राइमरी, ठीक है। हमेशा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वही होता है जिसमें कि जो कार्बन है जो ऑब्जर्व करने के लिए, कार्बन भी कौन सा होता है जो स्पेशल चीज़ से अटैच होता है, जैसे यहाँ पे हैलोजन है उसके बिल्कुल नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो होता है, उसे कह सकते हैं कि वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ अगर सिर्फ और सिर्फ आगे, इस कार्बन के आगे अगर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड है तो वो होगा 1 डिग्री कार्बन। देखो इसके आगे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड यहाँ पर क्या है, ओनली 1 कार्बन अटैच्ड है, तो ये पूरा जो अल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री कहलाए, ठीक है। वैसे ही 2 डिग्री क्या होता है, इस X के बिल्कुल साथ वाला जो कार्बन है उसके आगे कितने आपके कार्बन अटैच्ड है। तो देखो यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर इसके आगे एक कार्बन यहाँ हो गया, दूसरा कार्बन यहाँ होगा, 2 कार्बन अटैच्ड है आगे, तो उसे 2 डिग्री कहा जाता है। तो आगे जाके इस कार्बन पे वही वाला हैलोजन के बिल्कुल साथ वाला जो कार्बन है वो कितने डिग्री है, वो डिपेंड करता है कि ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो दिस कार्बन विल बी द 3 डिग्री कार्बन एंड द होल जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड का मतलब है कि जो हैलाइड के साथ वाला कार्बन है वो 3 डिग्री है, ठीक है। ये बात तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपने समझ ली। अब देखते हैं कि हम जो बोल रहे थे कि किसमें जो SN2 रिएक्शन है किसमें ज़्यादा फास्ट होगी, अगर हम ये ले या फिर ये ले या फिर ये ले या फिर ये ले। तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। अब हमने 1 डिग्री कार्बन लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिए तो ठीक है, थोड़ी बहुत इसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी पर फिर भी इजीली ये न्यूक्लियोफाइल फिर भी मैनेज कर देगा, इधर से निकल जाएगा, ठीक है। 2 हमने बल्कि ग्रुप्स या फिर CH3 लगा दिए, ओके। फिर क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, अभी भी थोड़ा इसको दिक्कत तो हो जाएगी, देखो यहाँ से ज़्यादा दिक्कत इसमें होने लगेगी, तो यहाँ पे हो तो जाएगी रिएक्शन जैसे तैसे, बट क्या है यहाँ पे जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। अब क्या होगा, अब 3 अगर CH3 ग्रुप्स अगर लग जाए तो इस केस में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है रिएक्शन का होना, बिकॉज यहाँ पे 3 बल्कि ग्रुप लगे हैं जो कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ टर्शरी हैलाइड्स के केस में तो रिएक्शन कई बार होती भी नहीं है, ठीक है, या फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से होती है, स्लो रिएक्शन होती है। तो इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, टुवर्ड द SN2 मैकेनिज्म वो क्या होता है, मिथाइल हैलाइड बहुत फास्ट SN2 रिएक्शन देते हैं, फिर प्राइमरी हैलाइड होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री होते हैं, और इनका रीज़न क्या होता है, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Now 3 degree alkyl halides are the least reactive because bulky groups hinder the approaching न्यूक्लियोफाइल की। यहाँ पे जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है उससे बहुत ही ज़्यादा हिंड्रेंस का सामना करना पड़ रहा है जो कि ये प्रोवाइड कर रहा है, ओके। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। लास्ट है हमारा कि जो आपका रेट ऑफ द SN2 जो मैकेनिज्म है वो उसका रेट कैसे डिपेंड करता है ऑन द लिविंग ग्रुप। देखो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना अच्छा रेट ऑफ द SN2 मैकेनिज्म। देखो क्या हो रहा है, बेसिकली हमारी रिएक्शन होती है कि न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट डायरेक्शन से आपका यहाँ पे अटैक करता है एंड दिस इज द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है, X। यहाँ पे जो ये हैलोजन है दिस इज द लिविंग ग्रुप। देखो दोनों हमने बातें कर ली। पहले तो हमने बात करी इसके बारे में कि यहाँ अगर क्राउडिंग होगी तो रेट कैसा होगा, रेट ऑफ द SN2, ठीक है, जो कि हमने ऊपर बात करी थी कि यहाँ पे अगर एक ग्रुप लगाएगी, दूसरा लगाएगी, तीसरा लगाएगी तो कैसे कैसे रिएक्शन स्लो या फास्ट हो रही थी। इसकी बात कर ली तो हम इसकी भी बात कर लेते हैं जो लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर हैलोजन है तो हैलोजन तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लग सकता है, ठीक है। हैलोजन कैन बी क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है।
अब हमें देखना है कि कौन से हलोजन में रिएक्शन ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा स्पीड से होती है या कम स्पीड से होती है। तो क्या बोला गया कि यहाँ पर जो रेट ऑफ द SN2 रिएक्शन है, ठीक है, रेट ऑफ द जो SN2 रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गुड लिविंग ग्रुप के, कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप है, जितना जल्दी वो निकल सकता है लिविंग ग्रुप, ठीक है, हलोजन, उतना अच्छा रेट ऑफ द SN2 रिएक्शन होगी, उतनी अच्छी रिएक्शन होगी और बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन का नया बॉन्ड बनाना है एंड यहाँ कार्बन एंड हलोजन का जो बॉन्ड है वो तोड़ना है। तो अगर बॉन्ड हमें जिस हलोजन का ये कार्बन एंड हलोजन का बॉन्ड वीक होगा, वो अच्छा लिविंग ग्रुप भी आप कह सकते हो, वो इजीली चला जाएगा। तो आप देखते हो CI, BR एंड क्लोरीन एंड F में से अगर आप डाउन द ग्रुप देखते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, ठीक है, ऐसे देखते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को, तो क्या होता है, आयोडीन का साइज ज़्यादा होता है, ठीक है, साइज क्या होता है, साइज बिग होता है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप जाते हो साइज बढ़ता है। अगर साइज बढ़ेगा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इनके बॉन्ड का डिस्टेंस है वो भी लार्ज हो जाएगा। तो अगर लॉन्ग होगा इन दोनों के बीच का बॉन्ड, मतलब C और I का बॉन्ड अगर बड़ा होगा, और वो बड़ा किस लिए है, क्योंकि जो I है वो खुद ब खुद अपने साइज में बड़ा है, ठीक है। तो इनका बॉन्ड अगर क्या होगा, लॉन्ग होगा, तो लॉन्ग बॉन्ड क्या होते हैं, इजीली ब्रेक होते हैं। जैसे कि लंबी जो स्टिक होगी उससे तोड़ना इजी होता है, शॉर्ट जो स्टिक होती है उससे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जो CI है, CI का क्या होगा, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब इसमें रिएक्शन अगर I हम ले रहे हैं तो रिएक्शन अच्छी होगी, क्योंकि I इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद CBr होगा, फिर CCl होगा एंड CF होगा। अमंग दीज हलोजेंस जो I होगा, I गुड लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है। गुड लिविंग ग्रुप होगा तो I के साथ जो रिएक्शन है वो फास्टर हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ऑर्डर ये है फॉर द SN2 रिएक्शन। अमंग हैलाइड आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज CI बॉन्ड लेंथ क्या होती है, मोर, ठीक है, CI बॉन्ड लेंथ मोर होती है, तो इसे ब्रेक करना इजी होता है। और दूसरी चीज़, जो आपका बाद में I नेगेटिव जो आपका निकलेगा हलाइड, बाद में मिक्सचर में रिएक्शन में निकलेगा, ठीक है, वो आपका क्या है, जो आयन, देखो जो आयन हलाइड आयन निकलता है बाहर, वो भी तो स्टेबल होना चाहिए, सो दैट वो आगे किसी चीज़ के साथ रिएक्ट ना कर ले। तो ये बोला जा रहा है कि जब I लेने के फ़ायदे क्या है, फर्स्टली जो कार्बन और I के बीच का बॉन्ड है वो आपका क्या है, जो कार्बन एंड I के बीच का बॉन्ड है वो क्या है, वो लॉन्ग है, इजीली ब्रेक हो सकता है। दूसरी चीज़, I नेगेटिव जब रिएक्शन मिक्सचर में निकल जाएगा देन दिस इज़ वेरी स्टेबल। क्योंकि I नेगेटिव स्टेबल क्यों है, एक तो बड़ा साइज़ है, I नेगेटिव क्या है, एक तो बड़ा साइज़ है ये, और दूसरा क्या है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, वो होल एरिया में डिस्पर्स्ड है। तो इलेक्ट्रॉन अगर डिस्पर्स्ड हो रहे होते हैं, डिस्पर्स्ड मतलब फैले होते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। इसीलिए बोला जा रहा है I नेगेटिव प्रोडक्ट इज स्टेबल ड्यू टू, एक तो लार्ज साइज है एंड लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डेंसली नहीं है, वो चारों ओर फैले हैं, उनकी डिस्पर्जन हो रही है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे ये गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है, CI, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म के बारे में।